वेलकम दिस माय चैनल। आज मैं चाइनीज ड्रामा अनफोर्टेबल का लास्ट पार्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। लास्ट पार्ट के स्टार्ट में यू को एक ड्रॉ खुला मिलता है जिसमें बैग से ली गई काफी सारी लड़कियों की पिक्स थी। पहले तो यू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बाद में उसे लगता है कि यान का इन लड़कियों के साथ अफेयर होगा। असल में यान उस लड़की को ढूंढ रहा था जो अपने सपने में उसे बैग से देखता है। अगले दिन यू यान के साथ खाने को लेकर बहस कर रही थी। अब दोनों किचन में थे तो ऐसे ही एक मोमेंट में दोनों क्लोज आ जाते हैं। तभी यान की आंटी आ जाती है और आंटी यान से पूछती है ये कौन है, तो यान कहता है ये मेरी वाइफ है। अब आंटी यू को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अलग ही चक्रों में थी, इसलिए वो ये कैसे बर्दाश्त करती। इसलिए वो यू को रास्ते से हटाने के लिए बाऊ से भी बात करती है, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छी मॉम तलाश कर दूं? लेकिन बाऊ भी यही कहता है कि मैंने अपनी मॉम तलाश कर ली है और मैं उनके साथ बहुत ही खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में हम आंटी को किसी आदमी के साथ कार में देखते हैं जो यान के बारे में अजीब सी बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं यान की तो शादी लीन के साथ होके रहेगी। यहाँ पर मैं बता दूं लीन एक अच्छी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है और वो यान की बचपन की दोस्त भी है। ऑफिस में आंटी यान को कहती है कि कंपनी की हर साल एनिवर्सरी पर तुम बाऊ के साथ अकेले जाते हो, क्यों ना इस बार मैं लीन को तुम्हारे साथ भेज दूं। पर यान बोलता है कि मैं इस बार अपनी वाइफ के साथ जाऊंगा इवेंट पर। अब पार्टी में कैसा बिहेव करना है इसलिए यान यू के लिए टीचर्स हायर करता है घर पर जो उसे रोज क्लास देते हैं। यान भी घर पे होता है तभी इसकी सिक्योरिटी का फोन आता है जो उसे बोलती है कि आपके पिछले ड्राइवर का पता चल गया है। इतना सुनते ही यान घर से चला जाता है। गाड़ी में सिक्योरिटी यान को एक वॉइस नोट सुना रही थी जिसमें ड्राइवर बोल रहा था कि उस वक्त मैडम और सर बहुत ही ज्यादा झगड़ रहे थे। मैडम को कहीं जल्दी जाना था इसलिए हड़बड़ाहट में मुझसे एक्सीडेंट हो गया। तभी यान को कॉल आती है कि वो आदमी इनके चंगुल से भाग गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाऊ के मॉम डैड का एक्सीडेंट का पता चलते ही यान का भी जल्दबाजी में बारिश के कारण एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन यान को इस एक्सीडेंट से रिलेटिव कोई चीज याद नहीं है। अब इस बात में कितना झूठ है और कितना सच ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फाइनली कंपनी एनिवर्सरी का दिन आ ही जाता है। वो तीनों बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आए थे। आंटी ने लीन को भी इनवाइट किया था। लीन जैसे ही पार्टी में आती है आंटी उसे वेलकम करती है और साथ ही लीन की फैमिली का एहसान जताने लगती है कि तुम्हारी फैमिली जब इस एक्सीडेंट की वजह से प्रॉब्लम में थी और तुम्हारी कंपनी लॉस में जा रही थी तो लीन की फैमिली ने ही तुम्हारी मदद की थी। अब ये सारी बातें सुनकर यू परेशान हो जाती है और हड़बड़ाहट में नीचे गिर जाती है। सोशल मीडिया पर यान और लीन के रिलेशनशिप की बातें चल रही थी। असल में लीन यान की फियांसे भी है पर यान उनसे शादी नहीं करना चाहता था। यू रात को अपनी फ्रेंड से फोन पर लीन की बातें कर रही। यान बाहर खड़ा होकर सारी बातें सुन लेता है और यू को बोलता है कि तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है, तुम यहाँ बाऊ के लिए आई थी तो बेहतर है तुम उसी पर ध्यान दो। कुछ दिन बाद यू के डैड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं अगर उनकी जान बचानी है तो इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। जब यान को इस बारे में पता चलता है तो अपनी सिक्योरिटी से कहकर ऑपरेशन का सारा इंतजाम करवाता है और ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। बाऊ भी उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया था, यहाँ तक वो उन्हें ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर कहने लगा था। आंटी हॉस्पिटल में यू के डैड को देखने के बहाने बाऊ को इन लोगों के साथ इतना अटैच देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि बाऊ ऐसा बच्चा नहीं है जो हर किसी के साथ बात करे। अब यान और यू सभी को हॉस्पिटल से भेजकर खुद वहाँ पर रह जाते हैं। यहाँ पर यान लीन और उसके रिलेशनशिप बारे में बताता है कि वो मेरी बचपन की दोस्त है और मेरी मंगेतर भी है, लेकिन मैं उसे शादी नहीं करना चाहता वगैरह वगैरह। लीन यान की कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट में शेयर होल्डर बन गई थी ताकि वो उसके करीब रह सके। अब पार्टनरशिप की वजह से यान को आए दिन लीन से मिलना पड़ता था जिससे यू को बहुत जेलसी होती थी। अब वो यान से इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने को बोलती है ताकि उससे आजादी मिल सके। यान उसे काफी सारे पैसों की ऑफर करता है लेकिन यू मना कर देती है। अब यू घर में बाऊ के साथ खेल रही थी तभी उसका फ्रेंड फैंग भी आ जाता है और सभी खिलौनों में एक वॉइस रिकॉर्डर भी था जो ऑन था। यू फैंग को अपनी फीलिंग्स बताती है यान के लिए और ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है और बाद में बाऊ सुन भी लेता है और बाद में यान को भी ये सुना देता है। अब उसके सामने ये बात तो साफ हो गई थी कि यू उसे पसंद करती है और बाद में यांग लीन के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर देता है। जब लीन घर आती है तो उसकी मॉम इस रिश्ते और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने के कारण उसे बहुत ज्यादा डांटती है पर लीन कहती है कि अब वो जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगी क्योंकि लीन का सपना है फैशन डिजाइनर बनना। तो उसकी मॉम कहती है ये सब करना है तो मेरा नाम यूज मत करना। यानी लीन अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। यू के सीनियर डॉक्टर हैंग उसे जर्मनी में ट्रेनिंग की ऑफर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा करियर बनाने के लिए ये मजीद एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। अब यू यान को जल्द से जल्द ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को बोलती है ताकि वो जर्मनी जाकर अपना करियर बना
सके। आंटी रात को छुप कर किसी से मिल रही थी और छुपके से बातें कर रही थी, मानो जैसे कोई खुफिया बात हो। अब ये सारी चीजें यू देख लेती है और समझती है शायद वो आदमी आंटी को परेशान कर रहा है, और पास जाकर देखती है तो वो यान का पुराना ड्राइवर था जिसे वो काफी समय से ढूंढ रहा था, लेकिन वो फिर से मौका देखते वहाँ से भाग जाता है। आंटी यू से कहती है, मैं यान की भलाई के लिए ही इससे मिल रही हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट इस ड्राइवर ने नहीं बल्कि यान ने किया था। और वो ये भी बताती है कि कुछ साल पहले जिस एक्सीडेंट में तुमने एक बच्चे की जान बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि बाऊ था। अब यू को भी ये बात याद नहीं थी। आंटी को ये बात तब कंफर्म हुई जब एक दिन यू बाऊ को गाना सुनाकर सुला रही थी। यान भी वहीं पर था। तभी आंटी की कॉल आती है और गाना सुनकर बोलती है कि ये गाना कौन गा रहा है। असल में यही गाना गाकर एक्सीडेंट की रात को यू ने बाऊ को चुप करवाया था। असल में ये गाना उस एक्सीडेंट की रात को यू ने बाऊ को सुनाया था जब बाऊ रो रहा था। अब आंटी यू को कहती है कि तुम यान और बाऊ की लाइफ से चली जाओ ताकि वो लीन से शादी कर सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। अब यू भी आंटी की सारी बातें मान जाती है और यान को इग्नोर करने लगती है। यान के ऑफिस से लीन के निकल जाने के बाद यान का पूरा स्टाफ रिजाइन कर देता है। इन सब के पीछे लीन का ही हाथ था जो उसे नीचा दिखाना चाहती थी। इसके असर की वजह से उसे सीईओ के पद से हटा दिया जाता है। बाऊ अपने डैड को कहता है कि वो मॉम को ऑफिशियली प्रपोज करे। अब यान भी उसकी बात पर एग्री कर देता है, क्योंकि यान अब यू को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे प्रपोज करता है और किस करता है। लेकिन यू के दिमाग में अभी भी ब्रेकअप को लेकर ख्याल चल रहे थे कि वो अब ये सब कैसे करेगी। और एक दिन यू यान को बता देती है और यान भी उसकी खुशी के लिए मान जाता है और उनकी लव स्टोरी का एंड हो जाता है। पर ये बात इन दोनों के बीच ही रहेंगी। अभी यू जब बाऊ को स्कूल लेने के जाती है तो दो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। बाऊ उनकी पिक बनाकर यान को सेंड करता है और यान उन तक पहुंच जाता है और अपनी कार उनकी कार से हिट करता है। नेक्स्ट सीन में हम यान को हॉस्पिटल देखते हैं जिसे एक्सीडेंट की सारी बात याद आ गई थी। उस रात एक्सीडेंट ड्राइवर ने नहीं बल्कि यान ने किया था। असल में उस रात पूरी फैमिली बाहर जा रही थी। इनके एनिमी बिजनेस ग्रुप ने इनको मारने के लिए ड्राइवर को पैसे देकर ब्रेक्स फेल करवा दिए थे और उस रात बारिश भी बहुत ही ज्यादा हो रही थी, इसलिए वो गाड़ी को संभाल नहीं पाया और एक्सीडेंट हो गया। वो ये सारी बात बताकर बहुत रोता है, मगर ये उसे बताती है इस एक्सीडेंट में जो भी इन्वॉल्व थे पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। अब उन दोनों के रिलेशनशिप में सब नॉर्मल हो जाता है। यू यान को अपने जर्मनी जाने के बारे में बताती है, जिस पर यान मान जाता है, लेकिन अब यू नहीं जाना चाहती थी। तो यान कहता है तुम्हें अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए तुम्हें जाना होगा और मैं वादा करता हूँ कि हर महीने मैं और बाऊ तुमसे मिलने के लिए आया करेंगे। जाने से पहले कुछ दिन वो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो खूब मजे करते हैं और अपनी शादी की प्लानिंग्स भी करते हैं। यू यान को बताती है कि वो अपनी शादी में लॉन्ग गाउन पहनेंगी। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। यान अपनी सीईओ के पद पर वापस आ गया था और कुछ देर बाद बाऊ और यान यू को एयरपोर्ट से लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बताती है अभी मुझे आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। अब वो दोनों सैड होकर घर आ जाते हैं। तभी यू उन दोनों को सरप्राइज देती है। बाऊ से मिलने के बाद यू बाऊ को कमरे में भेज देती है और बाऊ के जाने के बाद दोनों किस करते हैं। अब बाऊ तो बहुत ही ज्यादा शरारती था, तो इसलिए वो छुपकर उन दोनों को देखने लगता है। फाइनली शादी का दिन आ जाता है। बाऊ शादी में एक लंबी सी स्पीच देता है जो कि उसने खुद लिखी थी। बाऊ के कहने पर यान यू को रिंग पहनाता है और किस करता है और फाइनली बाऊ का सपना पूरा हो जाता है यू को अपनी मॉम बनाने का। और इसी के साथ हमारी क्यूट स्टोरी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी और क्यूट स्टोरी आपके पास आती रहे।